डब्बा, आपको सबसे प्रॉब्लम है। नान बगल में सो गया हैदर के, उससे प्रॉब्लम है। पिज्जा की कुकिंग से प्रॉब्लम है। महंगा केक है, ये टॉन्ट है। आर यू सो जेलस ऑफ एवरीवन? ना कभी भाई भाभी को अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए क्रेडिट दिया, ना कभी और किसी का चैनल प्रमोट किया। काइंड बनकर दिल से देखो, हैप्पी रहोगी। कंप्लेन और कंपटीशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। द जेलिसी ऑन योर फेस इज सो विजिबल। ऐसे सबटाइटल वे में टोंट मारते हो, किसी भी स्मार्ट एजुकेटेड पर्सन को दिखता है। यू कांट फूल एवरीवन। आर यू गाइस सीरियस? ये क्या मिडनाइट में ना खुद सोते हो ना किसी को सोने देते हो, और ये क्या शुगर, वो भी आधी रात में। भाई ये मानसी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है डब्बा के लेटेस्ट व्लॉग के नीचे। डब्बा को आईना दिखाने की कोशिश करी है। वो जो क्रिटिसिज्म की बात करती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। वो बिल्कुल बता रही है कि क्या तुम गलत कर रहे हो और उससे कैसा दिखाई दे रहे हो और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक सैयदा हैं, वो लिखती हैं खुद तो क्रिटिसिज्म ले नहीं सकती और दूसरों को कहती है। कायदी डब्बा के नाम की ही है, उस पर लिखा हुआ सबा जट। ये लिखती हैं इन लोगों के पास सफाई पहले से ही होती है, सब गलत है और बस सब्बा सही है। ट्रिपल ए नाम की आईडी है, वो लिखती हैं मिलने जा रहे हो तो दूसरों के लिए गिफ्ट भी लेके जाया करो, सिर्फ सबसे गिफ्ट लेना ही आता है। इट्स लुक सो ऑकवर्ड एंड शेमफुल। क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल भिखारी है, जहां भी देखो लेने के लिए पहुंच जाती है। एक बार मुंह से इसके ये नहीं निकलता आप ये क्यों लेकर आए हो, आप हमसे प्यार करते हो, आप हमारे से आके मिले हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें इसी में बहुत खुशी मिलती है। भाई ये आप ये समझ लो कि जो गिफ्ट लेके आया है और अच्छा गिफ्ट लेके आया है, उससे तो ये मिलने भी पहुंच जाती है। रात को 11 बजे हो तो उससे भी मिलने पहुंच जाती है। वरना कितने सारे कमेंट हमने ऐसे देखे हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसके रेस्टोरेंट पे इसको मिलने गए, ना तो फनी मिला और ना ही ये मिली। और हमने अगर दूसरे लोग ऐसे भी कहते हैं कि फनी मिल गया तो हमने कहा कि इसको मिलना है तो उसने बिल्कुल टाल दिया या फिर साफ मना कर दिया। यहां तक कि ये दूसरे दूसरे दिन भी लोग बाग इससे मिलने के लिए इसके रेस्टोरेंट में गए हैं, क्योंकि फनी ने कहा है कि आज नहीं मिलेंगे कल देखना। अगर लोग क्या भिखारी हैं कि आज नहीं है कल आना। और कैसे भाई लोग हैं वो, उनकी जब ही आंखें खुलती हैं जब ये इस तरह से दुत्कारते हैं उनको। देखो भाई व्लॉग में ये बहुत अच्छा अच्छा बन के दिखाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो जब आप इनसे मिलोगे, मतलब जो आपके सामने आएंगे, तो क्या आपको गाली देंगे? ये बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे कि व्लॉग चल रहा हो। क्यों? क्योंकि उस समय भी कैमरा ऑन है। अब कैमरा ऑन है तो डेफिनेटली बात है ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से ही बात करेंगे। आज मैंने इसके जो मेन कमेंट है, मतलब पहले तो इतने ज्यादा कमेंट हैं कि आपको एक कमेंट भी हटाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ। 8-10 व्लॉग तो वैसे ही बन जाएंगे। यही वो एंगेजमेंट है जो इसे मिल रही है इसके गलत गलत काम करके। मैं तो कह रहा हूं एक नो कमेंट की मुहिम चलाओ, तो कोई भी अच्छा बुरा कैसा भी कमेंट मत करो। करना भी है तो उसके ऊपर लिख दो नो कमेंट, या फिर कुछ ऐसे ही भाषा में लिख दो ABCD, कुछ भी ऐसा लिख दो। देखते हैं कितने कमेंट डिलीट करेगी। वैसे बता दूं आपको, इसकी PR है, लगभग 700-800 आदमी का ग्रुप है। वो रात दिन यही काम करते हैं। यही वजह है कि कई कमेंट आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिल जाते हैं। वो इतने छोटे छोटे कमेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल एक लाइन से कम के, और आपको लगातार वो इस तरह कमेंट मिल जाते हैं। एक बार बताओ, आप कमेंट करने आए हो तो आप कोई बात लिखो, आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है तो अच्छी लिखो, बुरी है तो बुरी लिखो। लेकिन बस हार्ट बना के चले जाए, दिल बना के चले जाए, थम्स अप ही बना के चले जाए, और कुछ कमेंट ही ना हो, और ऐसे कमेंट बहुत सारे हो, क्योंकि वो नंबर्स ऑफ कमेंट बढ़ाने होते हैं, एंगेजमेंट दिखाई देती है, इसलिए यूट्यूब जो बाद में रिकमेंड भी करता है। एक शिखा है, वो कमेंट करती है तुम तो किसी चीज के लिए ज्ञान मत ही दो तो अच्छा है, मतलब हद है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। छोटा सा कमेंट है लेकिन आप समझ जाइए जितनी इसकी पुरानी हरकतें हैं, उन्होंने उसको ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि ऐसी बिल्ली जो 100 चूहे खा चुकी है, यानी कि 100 गुनाह कर चुकी है, वो आके दूसरों को ये बता रही है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मैं तो कहूंगा कि ये ऐसे काम जो कई बार कर चुके हैं, यानी ये 100 चूहे खाने वाला काम ये कितनी बार कर चुकी है, कितनी बार हज कर चुकी है, फिर भी यही काम करने आ जाती है, बार बार यही काम करती है। एक अलीजा जी हैं, वो छोटा सा कमेंट करती हैं, व्हाट अबाउट योर बॉयफ्रेंड्स, इज इट अलाउड? इस कमेंट को 50 लोगों ने लाइक किया है और 2 उसके ऊपर कमेंट हैं, वो भी उसके फेवर में ही हैं।
ये इस बात के ऊपर कमेंट कर रही है, ये जो कहा है ना कि हमारे यहाँ क्या चीज अलाउड है, हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में क्या चीज अच्छा बताई गई है, क्या बुरी बताई गई है, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये कमेंट किया है, क्या तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी कुछ बोलोगी या वो अलाउड है तुम्हारी तरफ से। एक राजवीर जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, तुम्हें भी लोग इतने सारे क्रिटिसाइज करते हैं, तुम तो नहीं सुधरी, ससुराल जाकर भी वहां नहीं रहती, बस डॉक्टर खाला के यहाँ भाग जाती हो। भाई साहब, इस पे 110 लाइक हैं। इसी चीज को कहती हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है, इससे जो सुधारने के लिए होता है। हम जो ऐसा बुरा कहते हैं अगर उसको, तो उसको सुधारने के लिए कहते हैं। तो भाई इसको कितना क्रिटिसिज्म आता है, शायद ही किसी और व्लॉगर को आता हो। ये कितनी सुधर गई है, ये तो पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले जो हिजाब वाली औरतें इसको पसंद करती हैं, वही बताएं कि ये कितनी सुधरी है। द देसी वंडरलस्ट है एक डब्बा, तू कभी नहीं सुधरेगी, स्पेयर पिज्जा, लेट लिव हर लाइफ, मीट न्यू पीपल, मेक फ्रेंड्स, ट्रेवल विद फ्रेंड्स, बस नैनी बना के रख दिया है और उसके भाई को कैमरामैन। तो आप देख लीजिए, यही वो आईना है जो इसको देखने की जरूरत है। पीआर टीम तो है, बट कितने कमेंट डिलीट करेगी, और कमेंट डिलीट करेगी तो फिर एंगेजमेंट कहाँ दिखाई देगी व्लॉग पर। ये पीआर टीम ने ही सजेस्ट किया था, जो इसकी पीआर मैनेजर है उसी ने सजेस्ट किया था कि तुम इन पॉइंट पर बात करके अपना क्लेरिफिकेशन दो, ये ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आधी पब्लिक तो वैसी बेवकूफ है, तो जो कमेंट आए हैं तो उनका जो असर नहीं होगा इतना, भोली भाली जनता है, मान जाएगी, समझ जाएगी। तो तुमने कह दिया वो ही सही है, जो लोग कह रहे हैं वो तो ऐसे ही हैं, जेलस हैं। एक अर्चना जी हैं, वो कमेंट करती हैं, 37 साल की आंटी 37 बार बर्थडे मना के मानेगी। भाई ऐसा 37वां अगर बर्थडे है तो 37 बार उसका बर्थडे मना होगा, लेकिन उनका कहना यह है कि एक ही बर्थडे को वो 37 बार मनाएगी। और अभी तो देखो, अभी से ही फनी के बर्थडे की ब्रिंगिंग शुरू हो गई है। स्टोरी लगा रखी है 2 days to go। डेफिनेटली स्टोरी जो है 12 बजे के बाद ही लगाई होगी, अभी तो ये 2 days to go होगा। भाई साल में 365 दिन होते हैं ये, पर किसी भी तरीके से ये 360 तो केक काट ही लेते हैं, शायद उससे भी ज्यादा काटते होंगे, क्योंकि कुछ लोग जो मिलने जुलने वाले आते हैं इनके पास में, इनके रेस्टोरेंट में आए या कोई इनसे वैसे मिलने आए तो वो केक लेके आते हैं। यहाँ तक कि जो मेकअप करने के लिए आर्टिस्ट आती है वो भी अपने साथ में केक लेकर आती है, और अगर ये मेकअप करने कहीं चली जाए तो वहां पे केक कटना पड़ता है। कुछ रेस्टोरेंट, होटल वाले जहां ये जाके रुकती है वो केक कटवा देते हैं। समझ जाइए 365 दिन तो कम है, उससे ज्यादा ये केक काट लेती है पूरे साल भर में। ऐसा ही कुछ इस्लाम में लिखा है कि ये सब शो ऑफ करते रहो। और इस कमेंट पे, जो बर्थडे के केक वाला जो कमेंट है, इसके ऊपर 71 लाइक है और 5 इसके ऊपर रिप्लाई है। देखिए 71 तो इस पे लाइक है, लेकिन कोई ना कोई तो इसका आ जाता है जो इसका बहुत बड़ा अंधा भक्त है। एमडी आसिफ हैं, तो आप देते हैं, अफसोस तुम्हारा एक बार भी नहीं बना होगा। आसिफ जी, आपकी आंखें मिची हुई हैं, लोगों की नहीं मिची हुई हैं। उसके भी घर वाले हैं, उसके यहाँ भी केक कटता होगा, और केक नहीं कटता होगा तो किसी भी तरीके से बर्थडे मनता होगा। तुम बताओ, जितने ये केक काटती है, जितने ये बर्थडे मनाती है, उतने तुम्हारे यहाँ मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते? अगर मनाए जाते हैं तो डेफिनेटली शर्मदार हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ, मेरे यहाँ भी इतने ही बर्थडे मनाए जाते हैं। उन्हीं को एक जो जवाब देती हैं, और जवाब क्या देती हैं, पर बर्थडे मनाना तो हराम नहीं है, और बहुत सारे इमोजी हंसने के। तब इन आसिफ जी को आईना दिखा रही हैं ये कि तुम मुसलमान होके इस बर्थडे और इन सब के बारे में अप्रिशिएट करने की बजाय उसको इस तरह से बोल रहे हो। अब उसके नीचे एक लाइक वाला कमेंट आता है, एग्जैक्टली, लेकिन फिर कोई आ जाता है। डेफिनेटली भाई ये इनके पीआर होंगे, क्योंकि एक के बाद एक कमेंट करने वाले साधारण लोग नहीं हो सकते। वो अलग से कमेंट करेंगे, वो अलग कमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि इनके साथ में उलझने के। तो ये फरहान नाम से कमेंट है, और ये कह रहे हैं, तबा का तो पता नहीं, तुम आंटी जरूर हो। इन्हें इतने अंधे हो गए हैं कि 37 साल की हो गई है, इसको आंटी कहना भी इनको बुरा लग रहा है। तो जितनी बार इसने बर्थडे केक काटा है, अगर उनको एक एक साल गिनो तो फिर ये आंटी नहीं, इसको दादी और नानी ये सब भी कहना चाहिए। XYZ आईडी से हैं, वो लिखते हैं, डब्बा रियल लाइफ में लबूबू है, लेकिन इस लबूबू को 49 लोगों ने पसंद किया है। तो वो लोग हैं जो इसे कमेंट पढ़ते हैं और हंसते हैं और फटाफट लाइक कर देते हैं। के चौहान है, वो कमेंट करते हैं, व्हाई डू यू नीड सो मेनी पीपल टू टेक केयर योर बेबी। बेबी को नीचे छोड़ो, खेलने के लिए जमीन पर हर समय केयर की जरूरत नहीं होती है। हम खाना बनाते हैं, हम सफाई करते हैं, और साथ साथ बेबी का भी ध्यान रखते हैं। आ जाइए भाई, इनके ऊपर भी 147 लाइक हैं। एक एमिसिड है, वो लिखते हैं,
सीरियसली ये कोई नेगेटिव नहीं है उसके बारे में, उसको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। लोग दुनिया भर में जॉब करते हैं और जितने भी फैमिली के मैटर्स होते हैं उनको भी हैंडल करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा कहीं ना कहीं अटक जाता है, उसकी सेंसेस पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाती हैं। यमन आनस हैं, ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। अभी ये कहावत सुनी है, इट नीड्स ए विलेज टू रेज ए किड। लोगों के पास में मोहल्ला हुआ करता था, हेल्प होती थी। तो अम्मा को जहर लगता है दूसरों की हेल्प मांगना या अपने ही बच्चे के लिए भरोसा करना। इफ शी नीड्स हेल्प व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब आप ही बताइए, इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर ऐसा ही कमेंट करना है। कह रही हैं कि एक बच्चे को पालने के लिए कहावत ये है कि पूरा गांव चाहिए। इससे पूछिए कि इन्होंने अपने बच्चे भी ऐसे पाले हैं, ऐसी डाल दी है सबके ऊपर कि तुम पाल लो, मैं तो ऐश करूंगी। तो इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो कह रही हैं ये घर में करती क्या है? अपने बच्चे का कुछ भी नहीं करती है, यहाँ तक कि इसके कपड़े बदलवाना, पॉटी साफ करना, इसको नहलाना धुलाना, जितने भी काम है सारे वो जो डॉटर खाला है वो करती हैं। अब डॉटर खाला चली गई हैं तो इसको पता चल रहा है सब आटे दाल का भाव। बार बार इसे याद आ रहा है इस बात को, बच्चे को ये करना है, बच्चे को वो करना है, क्योंकि पिज़्ज़ा इसकी असिस्टेंट है, वो कंप्लीटली इसके बच्चे को नहीं संभाल पाती है। कहाँ से लोग आ जाते हैं और कैसी कैसी समझ वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं कि सबके घरों में इतने लोग, आप गिन कर देखिए। एक डॉटर खाला, एक इसकी अम्मी, इसके भाई, मैं नान की बात कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा भी वहां पे है, इस बच्चे का बाप है, काम करने तो कहीं जाता नहीं, घर पे पड़ा रहता है। सो कॉल्ड मोमानी है और एक मामू है, मतलब इतने सारे लोग हैं घर के अंदर, उसके बाद में भी इसको प्रॉब्लम है कि ये हेल्प मांग रही है। तो क्यों मांग रही है भाई? देखिए एक दीपाली जी हैं, ये इसको जवाब देने के लिए आई हैं, बड़ा ठोक कर जवाब दिया है। लिखते हैं कि हेल्प और डिपेंडेंसी ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग अकेले ही बच्चे को बड़ा करते हैं। बीच में ही रोक रहा हूं भाई, देखिए बहुत सारी सिंगल मदर होती हैं या सिंगल फादर होते हैं, वो तो अकेले ही बच्चे का लालन पालन करते हैं, उनके पास कौन आता है भाई? कमेंट का बाकी हिस्सा पढ़ता हूं। इसलिए थोड़ी हेल्प लेना तो बनता है, लेकिन दूसरों पे कितना ज्यादा रिलाई किया जाए ये आपके अपने हाथ में होता है। दूसरे लोग होते हैं उनकी भी तो अपनी जिंदगी होती है। इसको नहीं मना कर रहे हैं कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा विलेज चाहिए होता है, लेकिन विलेज के ऊपर रिलाई करना ये भी तो गलत है। अब हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस हैं तो क्यों ना उसको यूज किया जाए। देखिए ये जो कहावत है इसकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन वो दे रही है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गाँव चाहिए होता है, यानी बहुत सारे लोग चाहिए तब जाके वो बच्चा पलेगा। इस चीज को इससे भी समझा जा सकता है कि बच्चा अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखता है, तब उसका ग्रोथ ज्यादा होती है। हाँ, गांव का मतलब इस बात से नहीं है कि वो सारे आके उसकी पॉटी शुशु ये सब करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसको हर समय गोद में लिए रहेंगे और उसको लेटने ही नहीं देंगे। गांव का मतलब उन चीजों से है जो अलग अलग चीजें वो लोग जानते हैं और उस बच्चे को आके सिखा सकते हैं। भैया जय हो इनकी एजुकेशन की, इनकी पढ़ाई की, कि इनको कुछ नहीं आता लेकिन सिर्फ इसको डिफेंड करने के लिए सारे अपने हथियार लगा देंगे। ऑलरेडी गुड फॉर नथिंग है। इन्होंने ये सुना है नहीं सुना है गुड फॉर नथिंग? गुड फॉर नथिंग देखना है तो इसको देख लें। ये देखिए इनका एक और जवाब आता है और उस पर लिखते हैं कि हमें पता है एक बच्चे को टेक केयर करने के लिए विलेज की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर समय बच्चे को गोदी में ही लिया जाए, चाहे वो सो रहा हो या जग रहा हो। एक और जवाब सुन लीजिए, नो शी इज स्पेशल, शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज द ओनली वन हु गेट टू डू When baby sleeps, mommy sleeps। और बाकी दुनिया सिर्फ घर का काम करती है और अपने बच्चे को संभालती है और बाहर के काम भी देखती है। और इन्होंने बहुत सारे हंसने के इमोजी बना दिए। कमेंट है, जब से कुकिंग वीडियो बना रही है तब से इसके अंदर जलन हो गई है। I mean, इसके अंदर का शेफ जाग गया है। मैं भी हंस रहा हूँ भाई, ये भी हंस रही हैं और इसके ऊपर 102 लाइक हैं। असल में क्या है, जब से उसका इंस्टा अकाउंट बना है और कुकिंग की बात आई है तब से इसकी कुकिंग वाकई में इस तरह से जाग गई है कि जैसे ये बहुत बड़ी शेफ हो। फनी ने तो गाजर खिलो की वो तारीफ करी है कि मास्टर शेफ वालों ने सुनी ही ली होगी और अगली बार ये मास्टर शेफ में जाने ही वाली है। जाना तो बस फॉर्मेलिटी है, जीत के तो यही आएगी। अगर वोटिंग हुई तो ये पूरी मौधा को लगा देगा इसकी वोटिंग के लिए। साहिल खान है, वो कमेंट कर रहे हैं, बेटी खाला को बहुत याद कर रही है, जब एक काम वाली घर से चली जाती है इतनी परेशानी होती है। वहां हम समझ सकते हैं कि हैदर को उठा उठा कर
इसके मोटे मोटे हाथ थक गए हैं। 10 लाइक 93, ये सारे अगर काउंट कर लो जितने मैं बता रहा हूँ और भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि सब के सब इसको कितनी ज्यादा नसीहतें दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और ये सब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है अगर ये माने, क्योंकि ये सब इसको सुधार की गुंजाइश है। दीपा जी हैं, बहुत सारे हंसने की इमोजी के साथ में एक कमेंट करती हैं और लिखती हैं, आई बड़ी ज्ञान वाली, पुराने रील वीडियो भूल गई, सनी आई एम लुकिंग रेड हॉट। भाई ये वाली रील क्या अम्मी ने देखी है कि नहीं देखी है? अम्मी ने देखी है तो उनका कमेंट जरूर चाहिए कि अम्मी ये वाली जो रील देखी है आपने, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? इसको कोई नसीहत दी थी आपने या आज पहली बार पता चल रहा है आपको? ये सब रेड हॉट और ये सब करने के बाद में क्या नमाज पढ़ी गई थी या वो भी नहीं पढ़ी गई थी? अब आप देख लीजिए, जो नमाजी इस्लामी इतने ज्यादा बन रहे हैं उसकी रीलें और ये वीडियो देख लो तो आपको सारी असलियत सामने आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। असल में मैं आपको बता दूं, एक भी अपने घर में ये पल्ला सर पे नहीं रखता, लेकिन कैमरा होते ही सारों के सर पे पल्ले आ जाते हैं। ये इंक्लूडिंग दोनों फैमिली हैं, वो डब्बा की भी और ये दूसरी वाली फैमिली भी, सारी की सारी, चाहे खाला हो ये हो, ये सब के सब ऐसे ही हैं, दोगले और हिपोक्रेट इंसान। करण पाल जी का एक छोटा सा कमेंट है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। कहते हैं हम मीठा नहीं खाते। आप इसके इसी व्लॉग में देख लीजिए, केक, गाजर का हलवा, लाई पट्टी, लड्डू, तिल के लड्डू, इतनी सारी चीज तो इसी व्लॉग के अंदर दिखा दी है जो दबा के खाई जाएंगी और खाई हैं। उसके बाद में ये होता है हम मीठा नहीं खाते, हमने रिजोल्यूशन लिया है। जब तिल के लड्डू खा रही थी तो 3 दिन पहले लिया हुआ रिजोल्यूशन याद नहीं आया इसको? आसिफ अंजुम है, वो एक अच्छा सा कमेंट करते हैं कि हमारी तो सारे कमेंट अच्छे हैं लेकिन इसके नसीहत के लिए दे रहे हैं इसलिए हम अच्छा कह रहे हैं। कहते हैं एक बच्चे को संभालने के लिए सनी, रिजा, रेहान, अम्मी, कृष्णा, भाई, भाभी, इतने सारे लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी देर संभाल लेते होंगे ना। एक कुक और एक मेड भी है। पूरा व्लॉग गाजर का हलवा बनाने के लिए हैदर सता रहा है बोलते हुए पूरा कर दिया। हम तो 2 बच्चे संभालते हुए पूरे घर का काम करते थे बगैर कुक के। एग्री, हर एक की बॉडी अलग होती है, ये भी हद है भाई हिपोक्रेसी की। देखिए मैंने तो हो सकता है 1-2 आदमी कम गिनाए, इन्होंने एक एक आदमी का गिना दिया है जो घर के अंदर रहता है। इतने सारे लोग होते हुए भी इसको बच्चे से इतनी ज्यादा शिकायतें हैं कि ये 5 मिनट के लिए बच्चा लेती है तो उसे वो 5 मिनट भी दुश्मन लगने लगते हैं। और इसलिए फ्रेंड्स बच्चा हमारे गोद में आ गया, फ्रेंड्स बच्चा हमारा ऐसे कर रहा है, फ्रेंड्स बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा रोने लगा है, सारे फ्रेंड्स आ जाओ, जितने भी फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स की जरूरत है जो कम से कम इसका बच्चा संभाल ले और ये कम से कम बच्चे की बिल्कुल भी शिकायत ना कर पाए। सारे फ्रेंड्स जिन जिन की आंखों में देखने में थोड़ी थोड़ी सी कमी है वो सारे के सारे आ जाओ और इसके बच्चे को पकड़ लो और ये अपना जो व्लॉग बना सके और अपना घर का काम कर सके। और कुछ नहीं तो मुंबई में रहने वाले सारे सारे आ जाओ। चलिए भाई, इतने कमेंट हैं, इतने कमेंट हैं, जैसे मैंने कहा था कम से कम 10 पॉडकास्ट बन जाएंगे। आज इसी से काम चलाते हैं क्योंकि सैंपल तो मिल ही गया। क्योंकि जनता जनार्दन जो कहती है ना वो एकदम सही बोलती है, वो गलत नहीं बोलती, उसकी बात बिल्कुल सही होती है क्योंकि वो ही है, वो ही जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आपने कहाँ चालाकी करी, आपकी चालाकी छुप नहीं पाएगी। इतने सारे लोग देखते हैं, कितने एडिटर रख लो, कितने ही मैनेजर रख लो, लेकिन लोगों की जो नजर होती है ना वो बहुत पारखी होती है, वो पहचान लेती है कौन सी चीज किस इंटेंशन के साथ में की गई है। ये फ्रेंड्स, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसको यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।